बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़िज़ाई महाज पर पाकिस्तान से जूते खाने के बाद भारत ने अपनी नेवी को मैदान में उतार दिया है। नाज़रीन, भारतीय जंगी बहरी जहाज़ों ने पाकिस्तान की जानिब रुख कर लिया, जबकि पाकिस्तान के जंगी बहरी जहाज उस मखसूस फासले पे पहुंच चुके हैं और तबाहकुन मिसाइलों से अब भारतीय नेवी का गरूर खाक में मिलाने की तैयारियां हो रही हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमलों में भारत की अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो मारी गई हैं, जिसमें फौजी जनरल्स भी हैं और नाज़रीन कुछ अहम तरीन इनके पॉलिटिकल अहम तरीन क़यादत है जो कि बहुत गैर मामूली ऑफिसर्स हैं। इनकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान से रब्ता किया है और पाकिस्तान ने दिया है कोरा चिट्टा जवाब। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के उन जवान बेटों की तस्वीर सामने आई हैं जिन्होंने भारत का गुरूर खाक में मिलाया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के ऊपर जो हमले किए गए हैं, इन हमलों से भारत अभी तक शॉक के अंदर है, अभी तक सदमे में है भारत के पाकिस्तान ने जो कुछ उनके साथ किया है। और फिर इनको अपनी जो फौजी तर्जुमान है उसको सामने लाना पड़ा और उसने कहा कि वो भारत के साथ जो एस्केलेशन है वो चाहता है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें, खबरें ये आ रही हैं हमेशा भारत ने मक्कारी और उसके बाद जो चालाकी से काम लेने की कोशिश की है, लेकिन अब इसकी मक्कारी नहीं चलने वाली। इसने एक तरफ तो ये कहा है कि वो डी एस्केलेट करना चाहता है, लेकिन दूसरी जानिब खबर ये आ रही है कि भारतीय नेवी जो है उसके जहाज़ों ने जंगी जहाज़ों ने पाकिस्तान की जानिब रुख कर लिया है। क्या नाज़रीन, पहले जो फ़िज़ाई महाज है इस पर मार खाई है और अब बहरी महाज पर पाकिस्तान से जूते खाने के लिए इनके तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, इससे पहले आपको पता है इनका INS विक्रांत जो कि पाकिस्तान की जानिब बड़ा ही था, तो साथ ही पाकिस्तान ने जब अब मिसाइल चलाए हैं, लाइव मिसाइल चलाए हैं जंगी मशकों में, तो उसके साथ ही भारत का INS विक्रांत जो है वो वापस अपने अड्डे पे पहुंच गया था। अब दोबारा से INS विक्रांत नहीं जबकि दूसरे जंगी बहरी जहाज जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान ने भी इस वक्त मुकम्मल तैयारी कर रखी है कि एक मखसूस फासला जहां पे भारतीय एयरफोर्स को, भारतीय नेवी को रोकना और उनके जहाज़ों को समुद्र में गर्क करना। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है अगर भारतीय नेवी ने पाकिस्तान पर हमला करने की जसारत की तो फिर उसके साथ वो किया जाएगा जो वो तारीख साज याद रखेंगे और उनके समुद्र में गर्क कर देंगे इनके जहाज़ों को। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के पास ये सलाहियत मौजूद है कि दुश्मन की तमाम तर जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, बहरी महाज जो है वो तपने जा रहा है फ़िज़ाई महाज पे और उसके बाद नाज़रीन ज़मीनी महाज पे पाकिस्तान की जो फ़ौज है उस हवाले से भारतीय जो फोर्सेज है इसके अंदर खौफज़दा हैं कि इनकी जो सोफिया कुरैशी है जो तर्जुमान है भारतीय फ़ौज की, कर्नल सोफिया, उसने कहा जी कि हमें ये खबर मिल रही है कि पाकिस्तान अपनी फौज को मुसलसल आगे लेके आ रहा है जो कि खतरनाक इरादों को जाहिर कर रही है। और नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अब ये जंग किसी बात पे रुकेगी, ये जंग ऐसे नहीं रुकेगी, अब ये आगे बढ़ेगी। अब ये खबरें ये भी आ रही हैं, भारतीय मीडिया चीख रहा है कि अमेरिका ने रब्ता किया पाकिस्तान के साथ और कहा है कि वो एस्केलेट करें, पाकिस्तान हमले ना करे। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की अमन पसंदी को पाकिस्तान की कमजोरी समझा गया। पाकिस्तान ने इनको अब जवाब दिया है, अब पाकिस्तान ये जवाब जारी रखेगा। और भारत ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की भी नहीं मान रहा। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान डी एस्केलेट करने के लिए तैयार है बशर्ते कि भारत जो है वो अपनी दरअंदाजी को रोके। अगर भारत ने दोबारा इस तरह की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान हर तरह के जो हथियार है उनको इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का जो इजलास है उसमें भी बड़ा फैसला किया गया है और ये बात क्लियर है कि अगर भारत ने दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। और भारतीय मीडिया के ऊपर भी ये खबरें चल रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, यानी जो 10 किलोमीटर का इलाका है उसको मुकम्मल तौर पे सफाया कर दिया जाएगा। इस कदर पाकिस्तान के पास खौफनाक मिसाइल हैं जो कि महदूद पैमाने पे जोहरी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। तो नाज़रीन, एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी जानिब एक और खबर आ रही है कि भारत के अहम तरीन मिलिट्री और ऑफिशियल जो हैं
सियासी इनके रहनुमा और उसके बाद इनके मिलिट्री ऑफिशल्स की पाकिस्तान के ऊपर हमलों के हवाले से एक अहम तरीन मीटिंग जो है वो सिविलियन तनसीबात नहीं लेकिन नाज़रीन ये फौजी तनसीबात के अंदर हो रही थी। यानी एयरबेस में ये मीटिंग जारी थी कि जहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया और ख़बरें ये आ रही हैं कि ये इंतहाई आला रैंक के इनके फौजी और सिविलियन जो हुकाम हैं वो मारे गए हैं, जिनकी खबरें जो है वो भारत ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाएगा और बिल आखिर शायद आइंदा चंद घंटों के दौरान ही ये डिस्क्लोज कर दिया जाए कि भारत के कौन से आला ओहदेदार जो है वो मारे गए हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत इस वक्त यूं कह लीजिए कि हवास बाख्ता हो चुका है। इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये पाकिस्तान की जानिब इस कदर खौफनाक हमला किया जाएगा। अब भारत के वो तमाम तर अड्डे जहाँ पे हमला हुआ अभी तक वहाँ पे धुएं के मरहूले उठ रहे हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। यहाँ तक कि नाज़रीन के ब्रह्मोस मिसाइल और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ये तक मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए गए हैं। इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है और नाज़रीन आपको ये पता चले कि पाकिस्तान के जो इब्तदाई तौर पे कल रात से पहले पाकिस्तान ने हमला किया था, ड्रोन से ये अटैक किया गया जिसमें 60 से 70 ड्रोन ने हिस्सा लिया। और नाज़रीन आपको ये बताते चले कि उसमें भारत के पास चूंकि रात के वक्त पाकिस्तान ने ये हमला किया था, भारत ने ड्रोन्स का हमला दिन के टाइम किया, तो पाकिस्तान की जो एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनके जरिए उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने जो अटैक किए वो रात के वक्त था, तो उसके लिए उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल करने पड़े वो एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल से। और नाज़रीन वो इंटरसेप्टर काफ़ी ज़्यादा लाखों डॉलर का एक मिसाइल होता है जो कि भारत को इस्तेमाल करना पड़ा और यही पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी। पाकिस्तान के पास एक तो इनकी लोकेशंस पहुंच चुकी हैं और दूसरा भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान का फतेह 2 मिसाइल जो है ये इस वक्त इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान के पास फतेह 1, फतेह 2 और फतेह 3 सीरीज के मिसाइल है, बल्कि 4 जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, जो कि तकरीबन 700 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ये नाज़रीन फतेह 2 जो है इसने खास तौर पे बहुत बड़ी तबाही मचाई है भारत के अंदर। भारत इस वक्त शदीद खौफजदा है कि पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा तबाहकुन मिसाइलों का इस्तेमाल आइंदा अगले फेज़ के अंदर कर सकता है। और पाकिस्तान ने बताया कि हम अगले फेज़ की तैयारी भी करके बैठे हैं, अगर दुश्मन किसी गलत फहमी का शिकार है तो उसकी ये गलत फहमी भी हम दूर कर देंगे। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान ने जो इनके राफेल तैयारों को गिराया, पाकिस्तान ने जो इनको धूल चटाई है, उसके पीछे न सिर्फ पाकिस्तानी पायलट्स की महारत बल्कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जिसका एक ना दिखाई देने वाला जाल पाकिस्तान और चाइना ने जो है वो आपस में ये मिलकर वहाँ पे बिछा रखा था, जो ना तो भारत को नजर आया और ना इनको पता चला कि किस तरह से इनके सिस्टम जो है वो जैम करके पाकिस्तान ने इनके तैयारों को जमीन बोस कर दिया। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि चाइना और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चर्चे जारी हैं। खासतौर पे पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयारे, J-10C तैयारे, अब चाइना की जो खासतौर पे जो चिंगडो एयरक्राफ्ट मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है और दुनिया अब चाइना के जो तैयारे हैं जिनको ट्रस्टवर्थी नहीं समझती थी, अब उनको काफ़ी ज़्यादा एतमाद हो चला है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कमाल की है। लेकिन नाज़रीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ पायलट भी पाकिस्तानी चाहिए होते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए। तो डेफिनेटली ये एक कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान और चाइना का जिसने भारत को धूल चटाई है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भारत को मजीद सरप्राइज मिल सकते हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।